हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता गार्डनिंग विद सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है विजयदशमी का त्यौहार यानी कि दशहरा के त्यौहार और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह त्यौहार जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार माना जाता है, तो आप लोग भी बहुत धूमधाम से यह त्यौहार अपने घर में मनाइए। और चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यह है पारिजात का प्लांट और फूल जो हैं इसके खिले हुए हैं। बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है और जहाँ पर यह प्लांट रहता है स्वर्ग के समान माना जाता है, तो यह प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। देखिए, वाइट कलर के रोजेज़ कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है, सारे बंचेस में फ्लावर्स आए हुए हैं और सारे फूल जो हैं और प्लांट्स जो हैं पानी से भीगे हुए हैं। हमारे यहाँ बरसातें अभी भी हो रही हैं, पानी गिरना बंद नहीं हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और बहुत ही खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं सारे प्लांट। तो अभी भी मौसम ऐसा है कि बारिश अब होने ही वाली है, ऐसा मौसम हुआ है। सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं, तो बारिश होगी तो सारे फूल जो हैं झड़ जाएंगे नीचे, इसलिए उससे पहले मैं सारे फूल जो है तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। तो देखिए, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जब तेज़ बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो ये जो फूल होते हैं सब गिर करके ज़मीन पर बिछ जाते हैं। तो एक एक करके सारे फ्लावर्स मैं तोड़ लूँगी पूजा के लिए। और फर्टिलाइज़र की बात कर लेंगे। आज का वीडियो जो है होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर है। तो कौन से फर्टिलाइज़र हमें डालना चाहिए प्लांट्स पर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो में। और देखिए, इस तरीके से मैंने पूजा के लिए सारे फूल तोड़ लिए हैं। कितना खूबसूरत इतने सारे फूल जो हमारे घर से भगवान के लिए निकल गए हैं। तो पारिजात का प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया, आप नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइए, थोड़ी सी जगह बालकनी है, छत है, तो गमले में भी आसानी से चल जाता है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है पारिजात के प्लांट में। और ये जो देख रहे हैं ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, देख रहे हैं फूलों से लदा हुआ, बहुत ही खूबसूरत, नज़रें हटती नहीं हैं, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगी। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है गार्डनिंग करने का और मेरा तरीका बहुत ही सिंपल है। और ज़्यादा कुछ हमें प्लांट्स में केमिकल का यूज़ जो है हमेशा नहीं करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बार बार हमेशा ही बताती हूँ। जैसे हमने इससे पहले जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, बरसातें लगभग ख़त्म होने वाली थी और हमने सारे प्लांट्स को गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र दिया था। तो जैसे कि बरसात में हमने फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डाला, गर्मियों में भी हमें बहुत तेज़ गर्मी होती है तब भी हमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। और लेकिन प्लांट्स को खाद की ज़रूरत तो होती है, तो क्या डालें, तो होममेड फर्टिलाइज़र हम प्लांट्स को देते हैं, जिससे कि प्लांट जो है हेल्दी रहते हैं और सालों साल चलते हैं और खूबसूरत फ्लावरिंग भी करते हैं। तो होममेड फर्टिलाइज़र में हम क्या क्या डाल सकते हैं प्लांट्स में, वही मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से फ्लावरिंग होती है। और इस तरीके से मिट्टी जो है, आप सबसे पहले जब आप मिट्टी बनाते हैं प्लांट्स की, तो बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाइए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी। देखिए, इस तरीके से मेरी मिट्टी रहती है। जब हम मिट्टी बनाते हैं तो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, नीम खली, फंजीसाइड, सरसों खली, ये सब मिला करके आप प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाइए बहुत ही। और रेत की मात्रा भी ज़रूर डालिए उसमें। अगर मिट्टी आपकी वेल ड्रेन नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तो आप उसमें रेत की मात्रा ज़रूर डालिए। इस तरीके से हल्की मिट्टी तैयार कीजिए और रिच मिट्टी तैयार कीजिए जब फर्स्ट बार में। उसके बाद में हमें रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, इस तरीके से होममेड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिस तरीके से मैंने उड़द दाल भिगाया हुआ है, आज वैसे भी दशहरे का त्यौहार है तो बड़े तो सबके यहाँ बनने हैं, तो इसका पानी हम यूज़ करेंगे प्लांट्स पर।
तो सिर्फ उड़द दाल ही नहीं है, सारी दालें जो भी दाल हैं, जैसे रोजी दाल बनती है, राहल की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दालें होती हैं, चने भिगाए जाते हैं घर में, उसके पानी हैं। तो सारे जितने भी दालें हैं सबकी पानी आप इस तरीके से दूसरी जगह ना फेंक करके प्लांट्स में डालें। बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। पत्तों में बहुत अच्छी साइन आती है, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये रिज़ल्ट आप खुद जब यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को, तब आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छा काम करता है। तो रेगुलर बेसिस पर किचन में हम सारे जितने भी सब्जियां धोते हैं, चावल धोते हैं, रोज़ ही चावल बनना है घर में, रोज़ ही दालें बननी हैं, तो सारे जितने भी हम धोते हैं वो सब पानी को हम इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद में जब भी हमें पानी देना होता है तो इस तरीके से प्लांट्स में पानी दे देते हैं। पुराने समय में जब क्यारियाँ हुआ करती थी, तो जब भी खाना बनता था तो इधर उधर ना फेंक करके क्यारियों में पानी डाल दिया जाता था। तो ना तो प्लांट्स की देखभाल होती थी, ना कोई एक्स्ट्रा खाद डाला जाता था और बहुत अच्छे हरे भरे रहा करते थे। अब क्योंकि हम प्लांट्स गमलों में लगाते हैं तो उन पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे पास नीचे ज़मीन नहीं है, ऊपर में हमने प्लांट्स रखे हुए हैं, तो किसी बाल्टी में स्टोर कर लीजिए और फिर जब पानी देना हो तब आप यह पानी जो है अपनी गमलों में डाल दीजिए। तो प्लांट्स जो हैं आपके बहुत खुश दिखाई देंगे और इस तरीके से साइन भी आएगी पत्तों में, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। और केमिकल फर्टिलाइज़र से बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है होममेड फर्टिलाइज़र। होममेड फर्टिलाइज़र में और क्या क्या डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे वेजिटेबल पील्स फर्टिलाइज़र भिगा करके जो हम पानी उसका है वो डाल सकते हैं। फ्रूट्स भिगा करके, फ्रूट्स के छिलके जो होते हैं उसको भिगा करके हम उसका पानी जो है प्लांट्स पर डाल सकते हैं। तो प्लांट्स जो है बहुत इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा केमिकल की ओर न जा करके इस तरीके से होममेड फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो ना तो प्लांट्स की जड़ों को नुकसान होता है और ना ही कोई फ्लावरिंग में कमी आती है, ना ही प्लांट स्ट्रेस में जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स की देखभाल कर सकते हैं। और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का तो स्प्रे आपको करना ही है बीच बीच में, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आप फर्टिलाइज़र के रूप में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और प्लांट्स बहुत हेल्दी चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत और लॉन्ग लाइफ रहेगा इनका। जो बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इनकी लाइफ जो है कम हो जाती है, और जब हम होममेड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इस तरीके से खुशहाल नज़र आते हैं प्लांट्स। तो आप ये काम ज़रूर करके देखिएगा, रिज़ल्ट आपको खुद पता चलेगा और आपके भी प्लांट्स हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत से इस तरीके से ग्रोथ करेंगे और सालों साल चलेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय।